नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक उसी कहानी के दूसरे भाग के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम और भी अच्छी वीडियो में ला सकूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब मुखिया साहब टहलने जाते तो उनकी अचानक सी तबीयत ख़राब हो जाती है और जब वो लड़का लेकर के आता है और उस लड़के का नाम कन्हैया होता है और जब वह लड़का उन्हें घर लेकर आया तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और फिर कहता है, माँ जी आप घबराइए मत, बाबूजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी लेकिन अब वह ठीक है। फिर जब मैंने कन्हैया से पूछा कि वह कहाँ रहता तब उसने कहा कि उसका कोई घर नहीं है, वह इस दुनिया में अकेला है और उसे जहाँ कहीं जगह मिल जाती है वह वहाँ रात बिता लेता है और दिन भर वह इधर उधर टहलता घूमता रहता है। और जब मैंने यह बात सुनी मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने कन्हैया को अपने घर में सबसे नीचे वाला कमरा रहने के लिए दे दिया और फिर वह मेरे घर में नौकरों की तरह काम करता और 2 वक्त का खाना खाता। ऐसे ही देखते कन्हैया हम लोगों के साथ बहुत घुल मिल गया था। अब मैं कन्हैया को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानने लगी थी और मानो एक बार फिर से हमारे परिवार में खुशियाँ वापस आ गई थी। और कन्हैया मुखिया साहब का बहुत ख्याल रख रहा था और एक दिन अचानक से लखन माया को घर लेकर आ जाता है और फिर जब मैंने उसे माया के साथ देखा तब मेरे होश उड़ गए। और लखन के आने की बात जब मुखिया साहब को पता चलती है तो मानो उनके हृदय को एक बार फिर से चोट लगती है और जब वह घर आ जाता है तब वह हम लोगों की मर्जी के बावजूद भी घर में रहने लगता है। और जब उसकी मुलाकात कन्हैया से होती है तब वह कन्हैया के साथ भी बहुत अभद्र सा व्यवहार करता है और उसे हर बात पर ताना मारा करता है। और इस बार हमारे खेतों की फसल में पैदावार अच्छी हुई थी तो जब फसल को बाज़ार में बेचकर जब वह पैसे घर आते हैं तो मैंने मुखिया साहब को बताया कि 3.5 लाख रुपए फसल में मिले हैं। और यह बात माया सुन लेती है और मुझे लगा कि माया अब शायद सुधर गई होगी और फिर मैं वह पैसे तिजोरी में रख करके कुछ काम करने चली जाती हूँ। और वह तिजोरी की चाबी मैं जल्दी अपने कमरे में सामने टेबल पर ही रख देती हूँ और फिर चुपके से मौका पा कर के माया मेरे कमरे में जाकर की तिजोरी की चाबी चुरा लेती है और वह फिर कुछ काम से जाना है इस बात का बहाना बना करके वह तिजोरी की चाबी नकली बनवाने जाती है और वह तिजोरी की चाबी नकली बनवा लाती है और मेरी चाबी वहीं टेबल पर रख देती है। और मैं बिल्कुल बेखबर हो करके जब अपना काम निपटा करके जाती हूँ तब अपनी चाबी को अलमारी में रखती हूँ। और मैं इस बात से अनजान थी कि माया ने क्या हरकत की है। और फिर 1 हफ्ते के बाद मुझे और मुखिया जी को कुछ काम से गांव के बाहर जाना पड़ा और फिर उस वक्त कन्हैया भी बाजार सब्जी लेने गया था तब माया ने वह पैसे चुरा लिए और मुझे इस बात का पता भी ना चला। और जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ और तब भी इस बात से बेखबर रहती हूँ। फिर उसके 3 दिन बाद हमारे गांव में एक गरीब आदमी के वहाँ
शादी होती है तब वह मुखिया साहब से कुछ रुपए उधार लेने आता है और जब मुखिया साहब कहते हैं कि तिजोरी में से पैसे ले आओ, और जब मैं तिजोरी में से पैसे लेने जाती हूँ तब मैंने देखा कि वहाँ पर मात्र 10,000 रुपये ही रखे हैं। और फिर मेरे होश उड़ जाते हैं और मुझे सदमा सा लग जाता है कि आखिर इतने सारे पैसे कहाँ गए। न तिजोरी का ताला टूटा और तिजोरी बिल्कुल वैसी की वैसी है और चाबी भी मैंने संभाल कर रखी थी। तो फिर बंद तिजोरी में से पैसे कैसे गायब हो सकते हैं। और फिर मैं रोने चिल्लाने लगती हूँ और फिर वहाँ पर घर के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब मुखिया साहब आते हैं तब उनको यह बात पता चलती है, तब वह भी बहुत दुखी होते हैं। और फिर मैंने घर में सबसे बारी बारी से पूछा, तब किसी ने मुझे सच्चाई नहीं बताई। और जब पैसे गायब हुए थे तो उसके एक दिन बाद कन्हैया कुछ काम से बाहर गया हुआ था, यह बोलकर कि वह 1 हफ्ते के बाद आएगा। और फिर लखन और माया ने मिलकर कन्हैया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वह पैसे कन्हैया चुरा कर कहीं भाग गया है और इसीलिए वह घर पर नहीं है। और फिर मुझे भी कहीं ना कहीं उस पर संदेह होने लगा था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी का यह दूसरा भाग भी ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी का दूसरा भाग भी कैसा लगा। और इस कहानी का तीसरा भाग भी बहुत जल्द ही आएगा और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बना रखिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जाकर प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है, कहानी में मोड़ कैसे आता है, तो कहानी की शुरुआत फिर यहाँ से कैसे हुई। तो ज़रूर देखें और इस भाग को भी ज़रूर देखिए और आप लोग खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग में।